प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी, बीए, बीएड, 4th ईयर इंटीग्रेटेड निर्मल टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में मैं केपी शर्मा प्रश्न पत्र द्वितीय समावेशी विद्यालय बनाना प्रकरण के अंतर्गत मैं आपको विशिष्ट शिक्षा की प्रकृति, महत्व, क्षेत्र एवं विशेषताओं के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। मेरी ये तीसरी वीडियो है। इसमें प्रश्न पत्र द्वितीय समावेशी विद्यालय बनाना, इसकी विशिष्ट शिक्षा, प्रकृति, महत्व, क्षेत्र एवं विशेषताओं के बारे में जो विशिष्ट शिक्षा की जो प्रकृति, महत्व है वो इस प्रकार है। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, जो विशिष्ट शिक्षा है यह बालकों की क्षमताओं, योग्यताओं, रुचियों को ध्यान में रख करके दी जाती है कि बालक की कितनी क्षमता है, प्राथमिक स्तर या कैसा बालक है, उसकी क्षमता कितनी है, उसकी आयु और उसको ध्यान में रखते हुए, उसकी बुद्धि लब्धि को ध्यान में रखते हुए ये इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। इसमें उसकी योग्यताएं क्या हैं, उसकी रुचियां क्या हैं बालक की, इनको ध्यान में रख करके ये विशिष्ट शिक्षा प्रदान की जाती है। तो ये बालकों की क्षमताओं को, योग्यताओं को, रुचियों को, इन सभी को ध्यान में रखते हुए ये शिक्षा प्रदान की जाती है। विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बालकों के लिए ही। इसके बाद में विशिष्ट शिक्षा सार्वभौमिक प्रकृति की शिक्षा है। यह विशिष्ट शिक्षा है, यह सार्वभौमिक प्रकृति की शिक्षा है। नेचुरल, ये बिल्कुल सार्वभौमिक स्थिति की शिक्षा है। जो विशिष्ट शिक्षा है ये सार्वभौमिक जो प्रकृति है इसकी, उसकी शिक्षा है। इसकी प्रकृति है विशिष्ट शिक्षा की, वो सार्वभौमिक है, सभी को विदित होने वाली। विशिष्ट शिक्षा द्वारा ही जो पिछड़े बालक होते हैं उनके स्तर के अनुसार, विशिष्ट शिक्षा की जो विशिष्ट शिक्षा द्वारा पिछड़े बालकों को उनके स्तर के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण दे करके पिछड़े बालकों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। यह इनकी तीसरी प्रकृति है। तीसरी प्रकृति यह है कि यह विशिष्ट जो शिक्षा है पिछड़े बालकों के लिए, ये उनके स्तर के अनुसार उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण दे करके, उनकी रुचि के अनुसार, उनकी योग्यताओं के अनुसार प्रशिक्षण दे करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। जो विशिष्ट बालक हैं उन बालकों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। किसके द्वारा? उनकी रुचि के प्रशिक्षण के द्वारा। विशिष्ट शिक्षा दे करके उनको विशिष्ट प्रशिक्षण के द्वारा ऐसे बालकों को, ये दिव्यांग या विशिष्ट बालक हैं, उनको प्रशिक्षित और दे करके इनको बनाया जा सकता है। विशिष्ट बालकों को विशिष्ट शिक्षा का अधिकार है। जो विशिष्ट बालक हैं उन विशिष्ट बालकों के लिए शिक्षा का अधिकार है, क्योंकि प्रत्येक नागरिक को भारत में शिक्षा का अधिकार है। उस शिक्षा के अधिकार को ध्यान में रखते हुए जो विशिष्ट बालक हैं उनको विशिष्ट शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, क्योंकि भारत के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा लेने का अधिकार है। क्योंकि प्रत्येक नागरिक को भारत के को शिक्षा लेने का अधिकार है, इसलिए जो विशिष्ट बालक हैं उनके लिए भी शिक्षा लेने का अधिकार है। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों, पुनः मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि जो विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा का अधिकार है, इसलिए उनके लिए, क्योंकि नागरिक, देश के जो प्रत्येक नागरिक हैं उनको शिक्षा लेने का जब अधिकार है, तो विशिष्ट बालकों के लिए भी विशिष्ट शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इसके बाद में मैं आपको जो विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बालकों के प्रत्येक पहलू का विकास करती है। नंबर 5 है विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट
शिक्षा विशिष्ट बालकों विशिष्ट शिक्षा, पुनः साफ, विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बालकों के प्रत्येक पहलू का विकास करती है। अब प्रत्येक पहलू कौन से हैं? जैसे शारीरिक पहलू, मानसिक पहलू, व्यावसायिक पहलू, संवेगात्मक, ये बालकों के पहलू हैं। शारीरिक, मानसिक, व्यावसायिक और संवेगात्मक, ये ऐसे पहलू हैं जिनका विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बालकों के प्रत्येक पहलू का विकास करती है। और वो पहलू हैं, वो आपको मैंने बताए हैं, शारीरिक पहलू, मानसिक पहलू, व्यावसायिक पहलू और संवेदनात्मक पहलू। इसके बाद में मानसिक और जो सामाजिक भी पहलू है, इसके बाद में एक सामाजिक, ये भी एक पहलू है। इन पहलुओं का विकास विशिष्ट शिक्षा के द्वारा किया जाता है। इन पहलुओं का जो विकास होता है वो विशिष्ट शिक्षा के द्वारा किया जाता है। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों में पुनः आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि इसमें विशिष्ट बालकों के प्रति जो दृष्टिकोण है, उसको दृष्टिकोण का जो बदलाव करती है, विकास करती है दृष्टिकोण का, ये बदलाव करती है, वो विशिष्ट शिक्षा ही करती है। जो विशिष्ट बालक हैं, विशिष्ट बालकों के दृष्टिकोण का विकास या बदलाव, जैसे संवेगात्मक दृष्टिकोण और नकारात्मक दृष्टिकोण। तो अगर नकारात्मक दृष्टिकोण है उस बालक का, तो सकारात्मक जो दृष्टिकोण है वो विशिष्ट बालकों की विशिष्ट शिक्षा के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए नंबर जो 6 है, विशिष्ट बालकों के जो विशिष्ट बालकों के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव करती है। जो विशिष्ट शिक्षा है ये विशिष्ट बालकों के दृष्टिकोण में बदलाव करती है। जैसे मान लो अगर नकारात्मक दृष्टिकोण है उस बालक का, तो विशिष्ट बालक का जब नकारात्मक दृष्टिकोण है तो ये विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से ही इसमें बदलाव किया जा सकता है। नकारात्मक दृष्टिकोण के द्वारा ही इनका बदलाव किया जा सकता है। इसके बाद में देखिए, जो विशिष्ट शिक्षा है पिछड़े बालकों को उनके स्तर के अनुसार, ये विशिष्ट बालकों को समाज के साथ समायोजित करती है। समाज के साथ में यह विशिष्ट बालकों को समाज के साथ समायोजित करती है। समायोजित करती है। कौन करती है? विशिष्ट शिक्षा। ये विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बालकों को समाज के साथ में समायोजित करती है। इसके बाद में जो विशिष्ट शिक्षा है विशिष्ट बालकों की पहचान व निदान में सहायक है। यह विशिष्ट बालकों की पहचान और
पहचानने के बाद में उनके निदान में ये सहायक है विशिष्ट शिक्षा। विशिष्ट शिक्षा के द्वारा ही विशिष्ट बालकों की पहचान की जाती है और पहचान करने के बाद में उनको उस पहचान के द्वारा ही उनका निदान किया जाता है। उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनको निदान किया जाता है विशिष्ट शिक्षा का विशिष्ट बालकों के लिए। उसके बाद में अंतिम है, ये आपको मैं प्रकृति और महत्व बता रहा हूँ। विशिष्ट शिक्षा की प्रकृति क्या है और इसका महत्व क्या है। अंतिम है वो इस प्रकार है कि विशिष्ट शिक्षा बालकों को आवश्यकता के अनुसार जो उनकी आवश्यकता है उसका पूरा करने में सहायक है। जो विशिष्ट शिक्षा है ये विशिष्ट बालकों की जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होती है। जो विशिष्ट शिक्षा है ये विशिष्ट बालकों के लिए जो उनकी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उन विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करती है, सहायक है, सहायता करती है। तो मैंने आपको ये प्रकृति व महत्व बताया है। यह बालकों की क्षमताओं, योग्यताओं, रुचियों को ध्यान में रख करके दी जाती है। यह विशिष्ट शिक्षा सार्वभौमिक शिक्षा है। इसकी जो प्रकृति है वो सार्वभौमिक है। यह विशिष्ट शिक्षा द्वारा पिछड़े बालकों को उनके स्तर के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर के उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाता है। ऐसे बालकों को, विशिष्ट बालकों को विशिष्ट शिक्षा का अधिकार है, क्योंकि प्रत्येक जो देश का नागरिक है उसे शिक्षा लेने का अधिकार है। जब प्रत्येक नागरिक को शिक्षा लेने का अधिकार है तो विशिष्ट बालकों को भी शिक्षा लेने का अधिकार है। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, पुनः मैं आपका ध्यान केंद्रित करता हूं कि जो विशिष्ट शिक्षा है यह विशिष्ट बालकों के प्रत्येक पहलू का विकास करती है। जो विशिष्ट शिक्षा है यह विशिष्ट बाल पहलू हैं, उनके लिए प्रत्येक पहलू का विकास करती है ये विशिष्ट शिक्षा। और वो पहलू कौन से हैं? शारीरिक है, मानसिक है, सामाजिक है, आर्थिक है, संवेगात्मक है, ये सब पहलू हैं। इन पहलुओं का जो विकास किया जाता है वो विकास किया जाता है विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा के द्वारा। विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा के द्वारा उन पहलुओं का पूरा किया जाता है। और ये विशिष्ट शिक्षा है, ये विशिष्ट बालकों की प्रति जो दृष्टिकोण होता है उस दृष्टिकोण में भी बदलाव करती है। अब दृष्टिकोण दो हैं, जैसे सकारात्मक, नकारात्मक। अगर बालक का नकारात्मक दृष्टिकोण है तो उस नकारात्मक दृष्टिकोण में बदलाव के लिए विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकताएं होती है। विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता है, इसलिए यह भी इसका प्रकृति और महत्व है। उसके बाद में ये विशिष्ट बालकों को समाज के साथ में जो मुख्य धारा है समायोजित करती है, मुख्य धारा के साथ में समायोजित करती है। कौन सी? विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बालकों के लिए समाज के साथ में समायोजित करती है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है। उसके बाद में देखिए यही विशिष्ट शिक्षा है, ये इन बदलाव तो करती है। उसके बाद में देखिए ये पिछड़े बालकों को उनके साथ में उनके व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर के भी उनमें आत्म सम्मान या आत्म विकास करती है। इसके बाद में देखिए ये प्रत्येक शिक्षा है, ये प्रत्येक बालक के लिए ये पहले उनकी आवश्यकता के अनुसार उनकी पूर्ति करती है, उन्हें ये पूरा करती है, पूरा करने में सहायक है। उन आवश्यकताओं को पूरा करने में जो विशिष्ट बालक की जो विशेष आवश्यकताएं होती हैं वो विशेष आवश्यकताएं विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से उन आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक हैं। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों, पुनः मैं आपको बताता हूं कि विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बालकों की पहचान करती है
और पहचान करने के बाद में उनका निदान करती है। तो मैंने आपको ये अभी ये पॉइंट बतलाए हैं, ये बालकों की क्षमताओं, योग्यताओं, रुचियों को ध्यान में रख कर दी जाती है। इसकी जो सार्वजनिक विशिष्ट शिक्षा है, ये सार्वभौमिक शिक्षा है। विशिष्ट शिक्षा द्वारा पिछड़े बालकों को उनके स्तर के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर के उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाता है। और विशिष्ट बालकों को विशिष्ट शिक्षा का अधिकार है, क्योंकि प्रत्येक नागरिक को शिक्षा लेने का अधिकार है। विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बालकों के प्रत्येक पहलू का विकास करती है। वो पहलू जैसे शारीरिक, मानसिक, व्यवसायिक, संवेगात्मक, सामाजिक, आर्थिक आदि। विशिष्ट शिक्षा बालकों के प्रति जो दृष्टिकोण है उसमें बदलाव करती है। अगर मान लो नकारात्मक दृष्टिकोण है तो विशिष्ट शिक्षा के द्वारा सकारात्मक दृष्टिकोण लिया जाता है। यह विशिष्ट शिक्षा बालकों के समाज के साथ में मुख्य धारा से समायोजित करती है समाज में, और इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहायक है। और इनकी जो निदान करती है, इनका पहले पहचान करती है और पहचान करने के बाद में उनका निदान करती है। यह आपकी विशिष्ट बालकों के लिए जो विशिष्ट शिक्षा है उसकी प्रकृति व महत्व के बारे में बताया है। अब आता है इन बालकों का क्षेत्र। हाँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब आता है इन बालकों का क्षेत्र। ये क्षेत्र क्या है? हाँ प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, अब मैं आपको क्षेत्र, एरिया, इसके बारे में बताता हूँ। तो देखिए इनको तो, हाँ प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, मैंने आपको जो व्यावसायिक, इनको देकर के आत्मनिर्भर बनाना, विशिष्ट बालकों के लिए प्रशिक्षण देकर के, और इन्हें आत्मसम्मान, समाज की मुख्य धाराओं के विशिष्ट शिक्षा का पूरा सहयोग है। अब आता है इनके लिए सबसे पहले क्षेत्र, एरिया। देखिए इसमें जो क्षेत्र आता है वो समान शैक्षिक क्षेत्र में नंबर 1 है समान शैक्षिक अवसर। समान शैक्षिक अवसर नंबर 1, इनके लिए समान शैक्षिक अवसर, इसके समान शैक्षिक अवसर होने चाहिए। इसके लिए देखिए, अगर हम विशिष्ट बालकों को समान बालकों के समान ही, जो समान बालक के लिए सामान्य जो बालक होता है उसके लिए जो अवसर होते हैं, ऐसे ही अवसर विशिष्ट बालकों के लिए भी होने चाहिए। उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, जिससे कि वो अपने अधिक से अधिक विकास कर सकें, अधिक से अधिक अपना क्या कर सकें, विकास कर सकें। इसलिए शैक्षिक अवसर होने चाहिए। इसके बाद में अतः प्रत्येक बालक, विशिष्ट बालकों को समान ही उन्हें शैक्षिक अवसर दिए जाने चाहिए। विशिष्ट बालकों की तरह ही उनको शैक्षिक अवसर दिए जाने चाहिए। कुछ भी कारणों समाज, देश की, जिससे कि वो शैक्षिक अवसर अगर समान मिलेंगे तो जो विशिष्ट बालक हैं वो भी देश की, समाज की मुख्य धारा में जुड़ जाएंगे। इसलिए समान शैक्षिक अवसर की आवश्यकता है। समान शैक्षिक अवसर की इनके लिए आवश्यकता है। इसके बाद में आत्मविश्वास का विकास। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास का विकास। आत्मविश्वास का विकास, इसमें देखिए जब बालक कितने ही प्रकार, जब बालक शुरू में ही आत्मविश्वास
हीन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो विशिष्ट बालक है। सामान्य बालक को देख करके वो अपने आप में ग्लानि महसूस करता है और वो बालक का आत्मविश्वास गिर जाता है। जैसे ही बालक विकलांग हो जाता है, दिव्यांग हो जाता है, अपंग हो जाता है, वैसे ही वो बालक का आत्मविश्वास गिर जाता है। तो आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, उसका विकास करने के लिए विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि इस बालक का आत्मविश्वास गिरा हुआ है। विकलांगता के कारण, दिव्यांगता के कारण इनका जो आत्मविश्वास है वो गिरा हुआ है। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों, आत्मविश्वास का विकास। इसके बाद में आता है जीवन में समानता। जीवन में समानता, समानता का विकास। देखिए, जो सामान्य बालक है और विशिष्ट बालक हैं, उनमें समानता होनी चाहिए, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसे बालकों के लिए, जो विशिष्ट बालक हैं, उनको अपने घर, विद्यालय और जिसको कहते हैं समाज में स्थापित करने के लिए कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विशिष्ट बालकों का तिरस्कार घर में भी होता है, विद्यालय में भी होता है, समाज में भी होता है, क्योंकि ये दया के पात्र होते हैं। लोग इनको बड़ी ही दृष्टि से भी देखते हैं, इनसे लोग परेशान भी हैं कई। इसलिए इनको जीवन में समानता होनी चाहिए। इनके विशिष्ट बालकों की योग्यताओं, क्षमताओं का पूर्ण ध्यान रख करके अवसर दिया जाना चाहिए। इन बालकों की जो जीवन की समानता, इनकी योग्यताएं, क्षमताएं हैं कार्य करने की, और इनका विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जिससे कि ये सामान्य बालकों की तरह ही अधिक से अधिक ये उन्हें शिक्षा का अवसर दिया जाना चाहिए। अतः इन बालकों के लिए जीवन के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए अवसर दिए जाने चाहिए। इसलिए इनको जीवन में समानता होनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो एक सामान्य बालक के लिए होता है, वही एक विशिष्ट बालक के लिए भी होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, पुनः मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। इसमें अब आता है, इसके बाद में वो है कल्याणकारी राज्य का गठन। कल्याणकारी राज्य का गठन। कल्याणकारी राज्य का गठन। देखिए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ऐसी योजनाएं क्रियान्वित की जाएं जिससे कि कल्याणकारी योजनाओं का गठन किया जाए। विशिष्ट बालकों के लिए जो विशिष्ट कल्याणकारी योजनाएं हैं, इन योजनाओं का गठन करके समान बालक की जो योजनाएं हैं, उसी प्रकार से इन जो विशिष्ट बालक हैं, इन विशिष्ट बालकों की योजनाओं बना करके, प्लानिंग बना करके कल्याणकारी योजनाओं का राज्य का गठन किया जाए। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने देखा होगा, कई ऐसी प्रतिभाएं, कई ऐसे भामाशाह, कई ऐसी योजनाएं हैं जो विकलांग, दिव्यांग बालकों के लिए सहयोग करती हैं। उस सहयोग के द्वारा ही वो अपना विकास कर पाते हैं। उस विकास के माध्यम से ही ऐसी योजनाएं तैयार की जाए कल्याणकारी राज्य का गठन करके, जिससे कि ऐसे बालकों के लिए, विशिष्ट बालकों के लिए, दिव्यांग बालकों के लिए, अपंग बालकों के लिए अधिक से अधिक लाभ मिल सके, अधिक से अधिक लाभ मिल सके। इसलिए समान शैक्षिक अवसर, आत्मविश्वास का विकास, जीवन में समानता का विकास और कल्याणकारी राज्य का गठन, ये चार इनके क्षेत्र हुए। ये क्या हुए? विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र हुए चार। पहला है समान शैक्षिक अवसर,
दूसरा है आत्मविश्वास का विकास, जीवन में समानता का विकास, कल्याणकारी राज्य का ऐसा गठन किया जाए जिससे कि विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा का प्रावधान करके उन्हें विशेष प्रशिक्षण के द्वारा उनको प्रशिक्षित करके आत्मनिर्भर बनाया जाए। ऐसे बालकों के लिए आत्मनिर्भर बनाया जाए। ये कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा होता है। तो समान शैक्षिक अवसर, आत्मविश्वास का विकास, जीवन में समानता का विकास और कल्याणकारी राज्य का गठन किया जाए। इसके बाद में मैंने आपको विशिष्ट शिक्षा की प्रकृति, महत्व एवं क्षेत्र, अब आती हैं विशेषताएं। तो देखो, क्षेत्रों में पुनः रिपीट कर रहा हूँ। समान शैक्षिक अवसर है विशिष्ट बालकों के लिए और समान जो बालक हैं उनको बराबर होने चाहिए, भेदभाव नहीं। आत्मविश्वास का विकास होना, क्योंकि जो दिव्यांग बालक हैं, जो अपंग बालक हैं, विकलांग बालक हैं, उनमें आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है, क्योंकि उनका आत्मविश्वास विकलांगता होने पर ही गिर जाता है। वो जब समान बालक को देखते हैं तो उनका आत्मविश्वास स्वतः ही गिर जाता है। इसलिए विशिष्ट शिक्षा के द्वारा विशिष्ट बालकों को आत्म सम्मान का विकास करना चाहिए। ये भी इसका क्षेत्र है। जीवन में समानता का विकास करना चाहिए, किसी प्रकार का भेदभाव रहित। समान बालक और विशिष्ट बालक में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसका एक विशेष ध्यान रखना चाहिए। कल्याणकारी राज्य का गठन करना चाहिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, जिससे कि इनको अधिक से अधिक लाभ मिल सके और ये समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें, अपने आप में विश्वास जागृत कर सकें। तो ये मैंने आपको महत्व। अब आती हैं इनकी विशेषताएं। अब आती हैं इनकी विशेषताएं। अब वो विशेषताएं कौन कौन सी हैं उसके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, देखिए जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। उन विशेषताओं के लिए, जैसे विशिष्ट शिक्षा की विशेषताएं, अब आता है विशिष्ट शिक्षा की जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले आता है मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा का विशेष लाभ। नंबर ये है विशेषताएं। विशिष्ट शिक्षा की विशेषताएं। नंबर एक, पहली जो विशेषता है वो ये है कि मानसिक रूप से पिछड़े बालक, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों को विशेष शिक्षा के द्वारा विशेष लाभ प्राप्त होता है। अब आती है नंबर 2, सामान्य बालकों के लिए यह शिक्षा। नंबर 2 है सामान्य बालकों के लिए यह शिक्षा उपयोगी नहीं है, उपयोगी नहीं है। नंबर 3,
विशिष्ट शिक्षा अपंग, विशिष्ट शिक्षा अपंग, विशिष्ट शिक्षा अपंग बालकों के लिए, अपंग बालकों के लिए, बालकों के लिए विशेष, बालकों के लिए विशेष शिक्षण विधियों, विशेष शिक्षण विधियों द्वारा, विशिष्ट अपंग बालकों के लिए विशेष शिक्षण विधियों द्वारा शिक्षा दी जाती है। इसके बाद में विशिष्ट बालकों को योजना बना करके, विशिष्ट बालकों को, यह है, इसको लिखो विशिष्ट शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा साधारण शिक्षा का, साधारण शिक्षा का रूपांतरण है। रूपांतरण है। नंबर 5 है विशिष्ट शिक्षा के विशिष्ट शिक्षा के विशिष्ट शिक्षा के योजनाबद्ध ढंग से, योजनाबद्ध ढंग से प्रदान की जाती है, प्रदान की जाती है, जिससे विशिष्ट बालकों को अधिक लाभ हो, जिससे विशिष्ट बालकों को लाभ हो, विशिष्ट बालकों को लाभ हो या विशेष लाभ हो, विशेष लाभ हो। हाँ प्रशिक्षणार्थियों, पुनः मैं आपका विशिष्ट शिक्षा की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं की ओर ध्यान आकर्षित करता हूँ। मुख्य रूप से जो 5 विशेषताएं हैं वो विशिष्ट शिक्षा की इस प्रकार से हैं। मानसिक रूप से पिछड़े जो बालक हैं, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों को विशेष शिक्षा द्वारा विशेष लाभ प्राप्त होता है। पिछड़े बालकों को विशेष शिक्षा द्वारा विशेष लाभ प्राप्त होता है। सामान्य बालकों के लिए यह शिक्षा उपयोगी नहीं है। विशिष्ट शिक्षा केवल विशिष्ट बालकों के लिए उपयोगी है, सामान्य बालकों के लिए उपयोगी नहीं है। और विशिष्ट शिक्षा अपंग बालकों के लिए विशेष शिक्षण विधियों द्वारा ही दी जाती है, जो अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। विशिष्ट शिक्षा साधारण शिक्षा का रूपांतरण है। केवल विशिष्ट शिक्षा है, ये साधारण शिक्षा का रूपांतरण है। विशिष्ट शिक्षा के योजनाबद्ध ढंग से प्रदान की जाती है और जिससे विशिष्ट बालकों को विशेष लाभ हो। ये इस प्रकार से मैंने आपको आज ये विशिष्ट शिक्षा की जो प्रकृति है, क्षेत्र है, महत्व है और विशेषताएं हैं,
इसके बारे में मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया है। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, विशिष्ट शिक्षा की प्रकृति, महत्व, क्षेत्र एवं विशेषताओं, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। जो प्रकृति है और महत्व है ये करीब 8-9 मैंने बताए हैं, क्षेत्र 4 बतलाए हैं और विशेषताएं ये 5 बताई हैं। पुनः मैं विशेषताओं के बारे में पुनः आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ कि मानसिक रूप से जो पिछड़े बालकों की विशेष शिक्षा द्वारा विशेष लाभ प्राप्त होता है। सामान्य बालकों के लिए यह शिक्षा उपयोगी नहीं है, जबकि विशिष्ट बालकों के लिए उपयोगी है। विशिष्ट शिक्षा अपंग बालकों के लिए विशेष शिक्षण विधियों द्वारा ही शिक्षा दी जाती है या दी जानी चाहिए, जिससे कि विशेष लाभ हो। विशिष्ट शिक्षा साधारण शिक्षा का ही रूपांतरण है। जो विशिष्ट शिक्षा है ये साधारण शिक्षा का ही रूपांतरण है। विशिष्ट शिक्षा के योजनाबद्ध ढंग से प्रदान की जाती है और सब जिससे विशेष बालकों को विशेष लाभ हो। आज मैंने आपको ये बताई हैं विशिष्ट शिक्षा की प्रकृति, महत्व, क्षेत्र और विशेषताओं के बारे में आपका ध्यान आकर्षित किया है। इसके लिए पुनः धन्यवाद।